अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मलातूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई स्टेप विद टू। आज हमारा जो स्विफ्ट का है ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मीन्स कि स्ट्रिंग्स को हम आपस में जो है वो कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। इसके दो तरीके हैं। एक जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। उसमें ये कि हम प्लस जो है ना, प्लस आइकन, इसके ज़रिए हम इसको आपस में स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू हेलो, सेकंड पार्ट नेमिंग कन्वेंशन भी आप साथ साथ सीखें, क्योंकि देखें जो हमेशा जब आपने कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले जो उसका जो स्टार्टिंग कीवर्ड है वो छोटा होना चाहिए और जो उसका सेकंड पार्ट होना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, तो जो सेकंड का कीवर्ड है वो आपने हमेशा कैपिटल रखना है और जो फर्स्ट का होगा स्टार्टर, जो आपका वर्ड कीवर्ड होगा या स्टार्टर वर्ड जो होगा वो आपने हमेशा जो है वो लोअर केस में रखना है इसको। तो ये इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। हेलो वर्ल्ड, दैट फर्स्ट पार्ट जो है वो हेलो और सेकंड पार्ट है वर्ल्ड। स्ट्रिंग्स को हम ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं ये बेसिकली हम सिखाने जा रहे हैं। लेट फाइनल पार्ट, लेट फाइनल पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। तो ये बेसिकली हम इसको हेलो और वर्ल्ड, इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट निकल रहा है। अभी कंपाइल हो रहा है, देखते हैं। बेसिकली आप साथ साथ इसको दोबारा रिव्यू कर लें कि हमने एक कांस्टेंट लिया फर्स्ट पार्ट, उसकी वैल्यू रखी हमने स्ट्रिंग में हेलो। एक और से सेकंड पार्ट हमने कांस्टेंट लिया है, उसकी वैल्यू रखी हमने स्ट्रिंग में वर्ल्ड। फिर इन दोनों को आपस में हमने ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन हमेशा हम किसी भी दो सेम डेटा टाइप्स को जो है ना वो हम प्लस की प्लस का जो है वो कीवर्ड ऐड करके हम उनको ऐड करेंगे। तो ये देखें आपके पास आउटपुट में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हेलो पड़ा हुआ था, सेकंड में वर्ल्ड पड़ा हुआ था। तो दोनों को जब हमने ज्वाइन किया है विदाउट एनी स्पेस हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारा पहली एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड की तरफ चलते हैं जी। सेकंड एग्जांपल, ये हमेशा आपने कमेंट्स में लिखना चीजें। सेकंड एग्जांपल, अब इसमें देखते हैं कि ये तो हमारे पास दो जो कांस्टेंट्स हैं वो वैल्यू स्टोर करके जो है वो हम उनको आपस में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम दो जो है वो कांस्टेंट लेंगे जिनमें वैल्यू स्टोर करवाना, और तीसरे में हार्ड कोड स्ट्रिंग जो है वो हम ज्वाइन करवाएंगे उसके साथ। उस एग्जांपल पे आप चेक कर लें। लेट पीपल इज इक्वल टू let people is equal to lovers, let action is equal to love, let final string people plus gonna action। ये देखें जिस तरह आपने फर्स्ट एग्जांपल में जो है वो
दोनों को आपस में कंकैटिनेट किया था, आपने ज्वाइन किया था, इसी तरह सेकंड में भी आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो एक हार्ड कोड स्ट्रिंग भी आप इसमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक्शन पीपल गोना एक्शन को हम जब कंबाइन किया आपस में, तो ये हमारा ये आ गया, पीपल में पड़ा हुआ था लवर्स और एक्शन में पड़ा हुआ था लव। तो ये विदाउट स्पेस था। तो हम स्पेस देख ही करेंगे तो हमारे पास स्पेसेस के साथ जो है वो इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है। अब ये एक और चीज़ है कि इंटीजर और अगर डबल को हम आपस में कंबाइन करें तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल हमारे पास, थर्ड एग्जांपल है, उसमें हम चेक करते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल, लेट लगेज कोड इज इक्वल टू 1 + 2। इसमें चेक करते हैं क्या आउटपुट हमारे पास है। ये देखें, ये स्ट्रिंग में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है और ये स्ट्रिंग में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। हमने इनको जब ज्वाइन किया ना, तो ज्वाइनिंग के दौरान ये दोनों मिलके 1 और 2 यानी 12 बन गए हमारे पास। ठीक है। इसका एक पैटर्न और भी है सेव करने का, इनको ज्वाइन करने का। वो इस तरह से कि आप जो है वो क्लास इज इक्वल के जरिए भी आप इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट num1 इज इक्वल टू likely you can say that uh, sorry, num1 is equal to 1, let num2 is equal to 2, let num3, let sorry, num1 plus is equal to num3, sorry, num2, print num1। ये देखिए बेसिकली हमने किया क्या है इसमें। तो ये इंतहाई सिंपल है, इतना टिपिकल कोई नहीं है। हाँ, हुआ क्या बेसिकली कि ये हमने वेरिएबल चूंकि जो हम चेंज कर रहे हैं ना, ये वाला नाम, इसमें की वैल्यू आगे जाके हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं, num2 के साथ इसका एडिशन करवा रहे हैं। तो उसको हमने वेरिएबल ही रखना है, उसको लेट नहीं रखना, क्योंकि लेट एक कांस्टेंट है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कांस्टेंट जो है वो कभी भी ये अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करता, हमेशा वेरिएबल करता है। तो इसका एक पैटर्न तो ये वाला भी है कि हम चीज़ों को आपस में जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करके एक दफ़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, प्रिंट में हमारे पास 1 2 आ गया। लेकिन ये होता है बेसिकली छोटी स्ट्रिंग्स के लिए। जैसे हमने num1 रखा, उसमें num1 में हमने 1 स्ट्रिंग दे दी और num2 में हमने 2 स्ट्रिंग दे दी, और num1 प्लस इज इक्वल टू जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, और num2 को हमने उसमें प्लस कर दिया, तो वो हमारा कम कंकैटिनेशन या जॉइनिंग होकर हमारे पास 1 2 आ गया। ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटे कामों के लिए, जब आपने एक या दो जगहों पे इसको परफॉर्म करना हो। लेकिन जब स्ट्रिंग्स बड़ी हों तो फिर आपने इनको क्या करना है, फिर यही मेथड आप यूज करेंगे। 3 देन क्लास इज इक्वल टू 4। तो ये इसी तरह जैसे पहले हमने किया है कि अब यहाँ पे राइट साइड पे इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं। 1 2 3 और 4 ये सारे आपस में ज्वाइन हो गए हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा मैं आगे एक और एग्जांपल आपको इसके साथ ही ऐड करके दिखा देता हूँ। 5 करेगा तो ये इसमें 5 1 2 3 4 5 ऐड हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है वो इसके अलावा अगर हम आगे 6 करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये बेसिकली ये है कि हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी, मैं दोबारा इसका रिव्यू कर देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, दो हमने स्ट्रिंग ली थी, इनको हमने प्लस के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने 3 स्ट्रिंग लिए, दो जो है वो जिनमें वैल्यूज हमने स्टोर करवाई हैं पीपल और एक्शन में, और तीसरी हमने हार्ड कोड ली है।
उनको जब हमने आपस में ज्वाइन किया है तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है। पहले हमने तीनों एग्जांपल्स में किया है कि स्ट्रिंग को ज्वाइन किस तरह से करते हैं, लेकिन अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेट किस तरह से कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है बेसिकली, तो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेट कोट let name is equal to let age is equal to 30। हमारे पास बेसिकली दो कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें एक में स्ट्रिंग पड़ी हुई है और दूसरे में इंटीजर पड़ा हुआ 30। हम इनको किस तरह से इंटरपोलेट कर सकते हैं, तो लेट्स लुक। पिछली दफा आपने देखा था कि जब हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मिलाते हैं तो उसमें दो डिफरेंट टाइप्स की वजह से हमें कंपाइलेशन एरर जो है वो शो होता है। लेट फॉर एग्जांपल कैन चेक हियर नेम प्लस इज इक्वल टू एज। अब ये देखिए दो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं। टूर जो है वो स्ट्रिंग में है, जो नेम में पड़ा हुआ है, और एज में हमारे पास स्ट्रिंग यानी 30 सॉरी इंटीजर पड़ा हुआ है जो 30 में है। जब हम दोनों को करते हैं तो हमें एरर मिलता है बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस cannot be applied to operands of type string and integers। यानी जो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स है आप उनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। तो चलें देखते हैं हम इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हम इनको स्ट्रिंग में डिक्लेयर करते हैं हेलो माय नेम इज, इस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे। सॉरी, माय नेम इज नेम एंड आई एम एज years old। Let me check what the string is। Now print message। तो हम देखते हैं मैसेज में जो प्रिंट होगा वो क्या है। हेलो माय नेम इज तूर। नेम में हमारे पास तूर पड़ा हुआ है एंड आई एम, एज में हमारे पास 30 years ओल्ड। तो ये बेसिकली हमारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। इसको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हमें जो है वो प्लस, चूंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपस में प्लस नहीं किया जा सकता, उनको आपस में ज्वाइन नहीं किया जा सकता, तो इंटरपोलेशन जो है वो एक ऐसा सेशन है जिसमें आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारा इंटरपोलेशन की एग्जांपल वन। एग्जांपल वन। अब एक और एग्जांपल देते हैं इसकी। एग्जांपल एग्जांपल टू है हमारे पास। लेट नंबर is equal to 15। Let message uh, alert, that message alert जो है वो हम लिखते हैं। You can say that नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, यहाँ पे हम 1969 लिख देते हैं। नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस इन, सॉरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन numbers
नंबर प्लस लैंडेड ऑन मून। तो ये हमने बेसिकली इसको एडअप करने की कोशिश की है, प्लस साइन के साथ हमने इनको ज्वाइन करने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये एरर दिखा रहा है। तो चूंकि ये दो टाइप हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और एक टाइप हमारे पास इंटीजर में है, तो इनको आप कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। अनटिल अनलेस आप इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेथड जो थोड़ा वो तो मतलब ओल्डेस्ट वे है। आप इसको जो इसका न्यू सेशन है, आप उससे लिखने उस तरह जो है वो करने की कोशिश करें। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं। ये लिखने का पुराना मेथड था, तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं जी, बिल्कुल प्लस साइन सारे खत्म कर देते हैं। ये भी खत्म कर देते हैं यहाँ से, ये इस तरह से स्ट्रिंग खत्म करो जो, इसको हम इंटरपोलेशन की सूरत में लिख देते हैं। तो आ गया हमारे पास। तो अब इसके हम आउटपुट चेक करते हैं। प्रिंट मैसेज अलर्ट, सॉरी, नील आर्मस्ट्रांग इन 1969 लैंडेड ऑन मून। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली इंटरपोलेशन का आज लेक्चर था। अब बराए मेहरबानी इसको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हम डे बाय डे जो जो आगे बढ़ेंगे हमारे लेसन्स थोड़े थोड़े से लेंथी होते जाएंगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये आप इस कभी भी अच्छी तरीके से ग्रेव नहीं होंगे। अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लेसन को आहिस्ता आहिस्ता आराम से इसको सुने। बेशक आप इसको यूट्यूब पे स्लो मोशन पे इसकी जो प्ले टाइम है उसको आप थोड़ा कम करके सुनने, इसको देखें, फिर इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा और आप एक स्विफ्ट के बहुत ही अच्छे डेवलपर बन सकेंगे। थैंक यू सो मच।